हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने टोटल 4 टाइप्स को कवर किया और आज की इस क्लास में हम अपना यूनिट डिजिट जो टॉपिक है इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पिछली क्लास में हमने जिन टाइप्स को देखा यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहला जो उसमें टाइप था कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हो इस प्रकार से कि जैसे हो a + b + c + d, इसी प्रकार से अगर वह क्वेश्चन बढ़ता जाए और यहाँ पर देखो प्लस के बजाय यहाँ पर माइनस भी रहे, ठीक कि प्लस अगर माइनस यहाँ पर आ जाए, केवल माइनस जैसे -a -b -c -d माइनस आगे करके ऐसे क्वेश्चन बढ़ता जाए और यहाँ पर अगर आपको बताना हो यूनिट डिजिट, तो ऐसे टाइप्स को हमने देख लिया। कर नेक्स्ट कि अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन हो, क्वेश्चन के बीच का जो साइन हो अल्टरनेट हो कि प्लस हो माइनस हो प्लस हो माइनस हो, इस प्रकार से जैसे a + b -c + d -e, इसी प्रकार से यहाँ पर यह आगे बढ़ता जाए। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन का कैसे हम यूनिट डिजिट निकालेंगे अभी हमने कल देख लिया है। और अगला जो टाइप था कि अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई हो, जैसे अगर दिया रहे a × b × c × d × डॉट डॉट ऐसे करके आगे तक रहे, लेकिन देखो यहाँ पर इसके पहले यहाँ पर माइनस रहे या फिर प्लस रहे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए जिस मेथड का यूज करते थे, तो इससे वहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर जो b है ये पॉजिटिव रहे या फिर निगेटिव रहे या फिर जो c है ये भी पॉजिटिव या निगेटिव रहे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बीच में इनटू हो रहा है तब कि अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर इसका भी हमने यूनिट डिजिट निकालना सीख लिया है। और जो आपका जो चौथा जो कल टाइप था जिसको हमने कवर किया कि अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो कि जैसे a b c d और यहाँ पर जो इसका यूनिट डिजिट अगर वह k हो, इसका लास्ट अंक जो है वह अगर k हो और यहाँ पर जो इसका पावर हो इस प्रकार से हो P Q R S, ठीक, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन का हम कैसे यूनिट डिजिट निकाल देते हैं कि वहां पर हम क्या करते थे कि जो इसका पावर है, पावर का लास्ट 2 अंक जो है कि लास्ट 2 डिजिट, पावर का लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड कर, देखो यहाँ पर लिख लो आप, पावर का लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड करते थे किससे, 4 से। ठीक, 4 से हम इसको डिवाइड करते थे, तो इसके बाद डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर मिलता था कि 1 या फिर 2 3 या फिर पूरा अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0। तो 0 को हम 0 नहीं लिखते थे, उसको हम क्या लिखते थे हमेशा 4। ठीक, अगर आपका रिमाइंडर इस प्रकार से मिले तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो वहां पर देखो ध्यान से कि उसका यूनिट डिजिट हो जाता था कि यूनिट डिजिट बराबर आपको वह हो जाता था कि जो उस संख्या का जो अंतिम जो अंक होता था k, ठीक, और उसका पावर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेगा। ठीक, कि पावर का लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड करेंगे 4 से और जो उसका रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे के पावर के फॉर्म में और इसी को हम सॉल्व कर देंगे, उसका जो अंतिम जो अंक है वही आपका हो जाता था आंसर। तो इन सबको हमने कल की क्लास में देख लिया है। जिन लोगों ने इस क्लास को नहीं देखा है वह इस क्लास के बाद जाकर उस क्लास को जरूर देख लेंगे और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, क्योंकि आज आपका जो है टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसकी कंप्लीट क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। अब टाइप नंबर जो अब सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर नहीं, अब चलो हम सीखते हैं टाइप नंबर 5, जो इसका अगला जो टाइप है उसको चलो हम देखते हैं। आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो और आगे आप लोग हेडिंग बनाओ टाइप नंबर 5। देखो कंसेप्ट को पहले ध्यान से समझोगे और उसके बाद जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताओगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन चलो पिछली वाली क्लास पर एक देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन जैसे अगर दिया हो 1743 की पावर 221, ठीक, इसमें आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। या जो पिछला वाला जो कंसेप्ट था आपका टाइप नंबर 4 उस पर है बेस्ड है। ठीक, और एक और क्वेश्चन सेम इसी पर अगर दिया हो 1837 के पावर 341, ठीक, और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी आपको क्या बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप लोग भी इसको सॉल्व करके इसका आंसर करो और जो आज नए जो जुड़े हो वह भी इसका आंसर देखें कैसे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह जो आपका क्वेश्चन है किस फॉर्म में है, जो अभी आपको जो टाइप नंबर 4 था कि अगर क्वेश्चन दिया हो A B C D
लास्ट डिजिट के और इसका पावर आपका दिया हो PQRS, ठीक। तो इसका अंतिम जो पावर का अंतिम जो 2 अंक है इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 4 से। तो सेम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। इसका जो अंतिम जो अंक है 21, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 5 चुके हो जाएगा 20, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1। अब इसके बाद जो इस अंक का जो लास्ट वाला जो अंक है इसका पावर के रूप में कर देंगे रिमाइंडर का। 3 की पावर क्या आपका हो जाएगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इसका कितना था, यहाँ पर 1 था, तो इसके स्थान पर कितना लिख देंगे हम, 1। तो यहाँ पर आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3 करना 3 ही होगा, तो यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक। और सेम इसी प्रकार से अगले वाले के भी क्वेश्चन आप लोग देखो। क्वेश्चन कितना है कि 1837 का पावर है 341। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसका पावर का अंतिम 2 अंक जो है इसको आप डिवाइड करो 4 से। जब इसको आप डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर, इसका भी रिमाइंडर आपका आएगा 1, क्योंकि 4 धाम 40। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। इसका रिमाइंडर अंतिम अंक कितना है, 7। तो 7 का पावर कितना हो जाएगा, 1। तो बराबर आपका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 7, ठीक। अब चलो हम अगला जो टाइप है उसको अब हम देखते हैं। चलो आप लोग अब टाइप नंबर 5वां देखो। देखो अगर आपका क्वेश्चन दिया हो इस प्रकार से ABCD और लास्ट वाला जो अंक हो आपका वह हो K, ठीक। और इसका पावर हो कुछ यहाँ पर, ठीक। उसका पावर यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर लिख लो आप सीधे पावर। तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा डायरेक्ट, देखो यूनिट डिजिट बराबर डायरेक्ट इसका हो जाएगा K। और यहाँ पर K क्यों होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर लिख लो आप, यहाँ पर जहां K बराबर क्या होना चाहिए, देखो 0, 1, 5 और 6, ठीक। K के स्थान पर क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो इस संख्या का जो अंतिम जो अंक वहां पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए या फिर 1, 5 या फिर 6 होना चाहिए, ठीक। तो वहां पर जो उसका यूनिट डिजिट होगा वह हमेशा क्या होगा, सेम वही उसका अंतिम अंक ही होगा, ठीक, K ही होगा, ठीक। यही आपका है 5वां। देखो इस पर अगर क्वेश्चन यहाँ पर लो, इसका पावर अगर यहाँ पर दिया हो 556, ठीक। और यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। या फिर अगला एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट, ठीक। और सेम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखो, देखो आपके सामने यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया, ठीक। देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन आप यहाँ पर केवल समझो। आपका क्वेश्चन का जो टाइप है वह क्या है कि कोई भी संख्या हो अगर उसका अंतिम अंक अगर K है और K के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 1, 5 या फिर 6, इन चारों में से कोई भी अगर उस संख्या का अंतिम अंक है तो उसका पावर कुछ भी हो, ठीक। वहां पर आपको पावर से कुछ लेना देना नहीं, केवल उसका जो अंतिम अंक है वह क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 या फिर 6 हो, ठीक। तो वहां पर उसका जो अंतिम अंक जो उसका इकाई अंक होगा वह हमेशा क्या होगा, सेम वही संख्या होगा K। अगर यहाँ पर अंतिम अंक K है तो वह भी K ही होगा, क्योंकि K के स्थान पर अगर इनमें से कोई भी संख्या होगा, देखो कि अगर अंतिम अंक आपको 0, 1, 5 या फिर 6 अगर इनमें से कोई भी अगर आपको देखने को मिले तो वहां पर जो उसका यूनिट डिजिट होगा उसका पावर कुछ भी हो, ठीक। वहां पर उसका जो यूनिट डिजिट होगा सेम वही संख्या ही होगा। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखिए किसने दिया, यहाँ पर 2346 की 2346, इसका पावर कितना है 556।
और यहाँ पर बताना आपको इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप खुद से बताओ, अगर हम 6 का कुछ भी पावर करें, देखो ध्यान से, इसका अंतिम अंक क्या है, यहाँ पर 6 है। अभी आपको जो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताया गया, अगर अंतिम 6 अंक, तो डायरेक्ट इसका जो यूनिट डिजिट होगा वह क्या हो जाएगा, 6। यही आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन देखो कैसे, सेम यही इसका आंसर होगा। देखो अगर हम यहाँ पर 6 का अगर पावर अगर हम 2 करें तो यहाँ पर कितना होगा, 6 का इंटू हो जाएगा 2 पर, कितना 6 36 हो जाएगा, ठीक। और 6 का अगर हम पावर 3 करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 6 गुणे में 6 गुणे में 6, देखो 6 36, 36 कितना हो जाएगा 216, ठीक। यहाँ पर देखो तब भी इसका अंतिम में कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन इसको देखो आप इंटू इस प्रकार से नहीं करोगे कि आपको इसका क्यूब ही पता होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप इसको कैसे बताओगे, देखो 6 का जब इंटू आप करोगे, 6 गुणे में 6 कितना हो जाएगा, 6 36, फिर इसके बाद 3 को आप छोड़ दो, केवल 6 का इंटू करो आप, इसमें कितना हो जाएगा 36। इसका अंतिम अंक कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक। सेम इसी प्रकार से अगर इसके बजाय अगर यहाँ पर देखो आप लोग, ये 6 का पावर अगर 5 कर दो आप, तो यहाँ पर इसका मतलब 6 गुणे में 6 गुणे में 6 गुणे में 6 गुणे में 6, कितनी बार इंटू होगा, 5 बार। 6 का कितनी भी बार अगर आपस में ही इंटू करो, 6 का अगर 6 में ही चाहे जितनी बार अगर आप इंटू करो, तो उसका जो अंतिम अंक है, इकाई अंक, हमेशा कितना आएगा, 6 ही आएगा। देखो 6 का इंटू का 6 6 कितना होगा, 36, अंतिम अंक 6, फिर 6 का इंटू का कितना हो जाएगा, 36, अंतिम अंक 6, फिर 6 का इंटू का 6 में 36, फिर अंतिम अंक कितना हो जाएगा, 6, 6 का इंटू का 6 में फिर कितना हो जाएगा, 36, 6। इसका अंतिम अंक कितना आएगा, हमेशा 6 ही आएगा, ठीक। कहने का मतलब यही है, अगर आपको किसी भी नंबर का अगर अंतिम अंक जो है अगर 1 1 5 6 या फिर 0 मिले और उसका पावर कुछ भी हो, तो वहां पर आपका जो यूनिट डिजिट होगा, जो लास्ट अंक होगा, इकाई अंक होगा, वह हमेशा क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक। इससे वही संख्या ही होगा। देखो इसका आंसर यह होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया 3491 की पावर 873, ठीक। इसका जो अंतिम अंक वह कितना है, 1 है। जब इसका अंतिम ये 1 है तो इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक। 1 का कितनी बार भी आपस में अगर आप इंटू करोगे तो उसका जो अंतिम अंक है हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक। सेम इसी प्रकार से आप नेक्स्ट जो आपका ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। और इसके बाद फिर हम अगला टाइप देखेंगे, नोट करो। इन दोनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करके बता देना, ठीक। अगला चलो अब टाइप देखो। अब देखो यहाँ पर हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे कि जिसका आंसर हम उसके पावर के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक। टाइप नंबर 6 में आपका 2 कंसेप्ट रहेगा, नोट करो आप लोग। टाइप नंबर 6, यहाँ पर जो हम यूनिट डिजिट इसका बताएंगे, पावर के अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक। देखो जैसे अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो, सबसे पहले कंसेप्ट को आप नोट करना, इसके बाद ही हम इस पर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। देखो क्वेश्चन आपको दिया हो A B C D, ठीक। और इसका यहाँ पर देखो अंतिम जो अंक है, लास्ट जो डिजिट है इसका, वह है यहाँ पर 4, ठीक। अंतिम जो अंक है, इस अंक का देखो 4 के पहले कितना भी अंक हो, लेकिन अगर इसका अंतिम जो अंक अगर वह 4 हो, तो अगर उसका पावर के अकॉर्डिंग उसका क्या करेंगे, यूनिट डिजिट बताएंगे। देखो अगर उसका पावर इवन हो या फिर उसका पावर ऑड हो, अगर उसका पावर इवन रहेगा तो वहां पर उसका यूनिट डिजिट, या फिर उसका ऑड पावर रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, देखो समझो ध्यान से। अगर इसका इवन पावर रहेगा तो वहां पर उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 6 होगा। और अगर इसका पावर ऑड रहेगा तो इसका जो पावर है वह सेम वही होगा, ठीक। देखो यहां पर आप यह भी लिख लो, इवन जो इवन का मतलब यहाँ पर क्या है, सम, ऑड का मतलब यहाँ पर क्या है, विषम, ठीक।
देखो कोई भी अगर संख्या इस प्रकार से रहे कि उसका जो अंतिम अंक है अगर वह 4 है और उसका पावर कुछ भी हो, अगर उसका पावर सम रहेगा, इवन रहेगा, तो वहां पर जो उसका यूनिट डिजिट है वह हमेशा क्या होगा, 6 होगा। और अगर उसका पावर विषम होगा, ऑड होगा, तो वहां पर उसका जो यूनिट डिजिट होगा वह हमेशा क्या होगा, 4 होगा। और सेम इसी प्रकार से आपका एक और कंसेप्ट बनता है कि अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हो इस प्रकार से, जैसे देखो पहला तो यह हो गया, दूसरा देखो क्वेश्चन में दिया हो ABCD और इसका जो अंतिम जो अंक है, देखो यहाँ पर भी आप लिख लो पावर, इसका जो अंतिम अंक है वह हो 9। ठीक, यहाँ पर देखो इसका जो अंतिम अंक वह क्या है, 9। तो यहाँ पर भी इसका भी हम जो यूनिट डिजिट बताएंगे वह भी हम इसको पावर के अकॉर्डिंग बताएंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अगर इसका जो पावर है, जो ये इसका जो घात है, अगर यह इवन हो, सम संख्या हो, या फिर यही ऑड हो, विषम संख्या हो, अगर ये सॉरी देखो अगर इसका पावर अगर इवन होगा तो यहाँ पर इसका जो यूनिट डिजिट होगा वह हमेशा 1 होगा। ठीक, और अगर इसका पावर अगर ऑड होगा, विषम संख्या अगर कोई होगा, तो वहां पर जो इसका यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा, वह हमेशा क्या होगा, आपका 9 होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका जो इकाई अंक वह क्या होगा, हमेशा 9 होगा। बस यही आपका देखो कॉन्सेप्ट है इसका, कि यहाँ पर देखो कोई भी संख्या अगर इस प्रकार से हो कि उसका अंतिम जो अंक है वह अगर 4 हो और उसका जो पावर, जो उसका जो घात है, अगर वह इवन नंबर हो, तो वहां पर उसका जो यूनिट डिजिट हो हमेशा क्या होगा, 6 होगा। अगर उसका पावर अगर विषम हो तो उसका जो यूनिट डिजिट हो हमेशा क्या होगा, 4 होगा। और इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन इसमें बनेगा कि अगर कोई भी संख्या अगर उसका अंतिम अंक ना हो और उसका जो पावर अगर इवन है, तो वहां पर उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। और अगर उसका पावर अगर ऑड है, विषम संख्या है, तो उसका जो यूनिट डिजिट हमेशा क्या बनेगा, 9 बनेगा। अब चलो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन में यहीं पर कर लें। चलो देखो अगर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया हो, ठीक, यहां पर भी इसका क्या बताना आपको, यूनिट डिजिट। और सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हो, ठीक, इसका भी आपको क्या बताना, यूनिट डिजिट। और एक और यहीं पर क्वेश्चन हो, यह आप लोगों के लिए रहेगा, यहाँ पर दिया हो इतना आप समझ जाना इसको, यहाँ पर दिया 494 की पावर 23। ठीक, यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट। देखो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया है कि 4549 की पावर दिया है 234 और इसका आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक क्या होगा। अभी देखो कंसेप्ट आपको क्या बताया गया है, अगर आपका अंतिम अंक यहाँ पर अगर 9 हो और उसका पावर अगर यहाँ पर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। अगर यहाँ पर सम है, देखो यहाँ पर इसका अंतिम अंक क्या है, यहाँ पर 4 है, पावर का अंतिम अंक 4, इसका मतलब ये जो पावर है किस फॉर्म में है, इवन फॉर्म में है कि सम संख्या में है। ठीक, तो यहाँ पर अगर यह सम संख्या होगा तो इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, 1। ठीक, यहाँ पर ही आपका हो जाएगा आंसर। और इसी को हम इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते थे, जो आपका जो पावर को जो हम डिवाइड करते थे कि जो पावर का लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड करते थे किससे, 4 से, और वहां पर जो उसका रिमाइंडर आता था, देखो इससे भी सॉल्व होगा। यहाँ पर आप और करके यह भी लिख सकते हो, लेकिन देखो अगर यह कंसेप्ट पता रहेगा तो आपका क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व होगा। अगर यह कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो यह जो आपका क्वेश्चन है 4 से 5 सेकंड लगेगा, लेकिन सॉल्व होगा जरूर। देखो इसका पावर लास्ट कितना है, 34। 34 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना यहाँ पर इसका रिमाइंडर बचेगा, 8 चौक 32 होता है, तो रिमाइंडर इसका बचे कितना, 2। तो यहाँ पर इसका अंतिम अंक कितना है, 9 है। तो 9 का पावर जब हम 2 करेंगे, 9 9 कितना हो जाएगा, 81। तब भी इसका यहाँ पर देखो अंतिम अंक कितना आ गया, इसका यूनिट डिजिट बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तब भी ये देखो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। लेकिन अगर आपको यह वाला कंसेप्ट पता है तो आप इसका आंसर 1 से 2 सेकंड में ही दे देंगे डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो,
यह आपका दिया है कि 1934 की पावर यहाँ पर कितना दिया, 345। 345 में लास्ट अंक क्या है, 5। इसका मतलब है क्या आपका है, ऑड है। जब यहाँ पर इसका पावर जब ऑड है और अंतिम जो अंक है अगर वह 4 है तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर ऑड है, इसका पावर अगर ऑड है और अंतिम अंक 4 है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट आप आंसर क्या करोगे, इसका यूनिट डिजिट बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं तो उसी वाले मेथड से सेम देखो और करके आप यहाँ पर लिख लो कि यहाँ पर जो इसका पावर का अंतिम 2 अंक है इसको डिवाइड कर दो किससे, 4 से। तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा कि रिमाइंडर बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर देखो 4 की पावर जब हम 1 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 4। तब भी यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे इसका आंसर। ठीक, और इसको आप लोग नोट भी करो। अब चलो आप लोग देखो कि अगर 5 का कंसेप्ट एक आपका होता है कि जो कि अगर मल्टीप्लाई के रूप में अगर 5 कहीं पर भी दिया हो तो उसका भी यूनिट डिजिट निकालने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी आप लोग देख लो। अब ये आपका नोट हो गया होगा। चलो अब देखो आगे। हेडिंग बनाओ आप लोग 5 का कंसेप्ट के रूल ऑफ 5। ठीक, देखो लिखो आप यहाँ पर यूनिट डिजिट। अगर यहाँ पर देखो 5 का इंटू अगर इवन नंबर में हो और यहाँ पर 5 का इंटू अगर ऑड नंबर में हो। देखो इवन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सम संख्या। ऑड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, विषम संख्या। कि यहाँ पर देखो अगर 5 का इंटू अगर किसी हम इवन नंबर में अगर करेंगे तो वहां पर जो उसका यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर 5 का इंटू अगर किसी हम ऑड नंबर में करेंगे, विषम संख्या में करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, यही आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट। जैसे देख भी लो आप, देखो इवन नंबर हम किसे कहते हैं कि जो संख्या 2 से स्टार्ट हो, कि जो संख्या 2 से कट जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं, जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर देखो जहां पर 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 8 मिल जाए, यही ना है, 6 मिल जाए। यहाँ पर देखो 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, इसी प्रकार से यह रहे। या फिर ऑड हम किसे कहते हैं, जहां पर वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसी प्रकार से चलता है ना। देखो अगर किसी भी हम यहाँ पर आप इसको लिख कर भी देख लो, अगर हम 5 का इंटू अगर 2 में हम करेंगे या फिर 5 का इंटू 6 में करेंगे, 5 का इंटू 8 में करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा इसका अंतिम में। देखो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, 6 पच्चे कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, 8 पच्चे कितना यहाँ पर हो जाएगा 40। तो यहाँ पर देखो इसका अंतिम अंक हमेशा क्या आ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट हमेशा यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक, लेकिन अगर इसे हम 5 का इंटू, यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, केवल इवन नंबर में हमने इंटू किया। अगर इवन के बजाय अगर यहाँ पर देखो ऑड नंबर में इसका इंटू करें कि 5 का अगर इंटू हम करें 1 में, या फिर 5 का इंटू करें 7 में, 5 का इंटू करें हम 11 में, तो यह सब क्या आपका इवन नंबर है। देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 11 पच्चे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 55 हो जाएगा। इसका मतलब देखो जब इसका हम ऑर्डर नंबर में जब यहाँ पर इंटू हम कर रहे हैं तब यहाँ पर जो इसका अंतिम जो अंक है वो हमेशा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। जब हम इवन नंबर में इंटू करें तो जो इसका अंतिम अंक है, जो यूनिट डिजिट इसका वो हमेशा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यही आपका कंसेप्ट है कि 5 का जब कभी भी हम इवन नंबर में इंटू करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और जब 5 का ही इंटू हम कभी भी विषम संख्या में करेंगे, ऑड नंबर में करेंगे, तो वहां पर उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। यही आपका 5 कंसेप्ट है। और इस पर देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन अगर आपका इस प्रकार से दिया हो, देखो 343 गुणे में 967 गुणे में
35 गुणे में 28। ठीक, देखो आपके सामने देखो यह क्वेश्चन दिया है और इसमें आपको क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन दिया है इसमें देखो सब में क्या मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पर देखो ध्यान से आपको यह पता है कि 5 का कंसेप्ट पता है। यहाँ पर हमें देखो एक यहाँ पर 5 हमको मिल गया है। जैसे आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में जैसे आपको 5 मिल जाए तो वहां पर देखो 5 को आप निकाल लो बाहर। अब देखो आपको केवल क्या ढूंढना है, ऑड ढूंढना और इवन ढूंढना। अगर सब के सब ऑड रहेगा तब तो इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट 5 ही होगा, क्योंकि इसका हमें यहाँ पर क्या मिल गया है, 5 मिल गया है। अगर यहाँ पर हमको एक इवन मिल जाए, देखो यहाँ पर यह क्या है, ऑड है, यहाँ पर भी क्या है, ऑड है, और यहाँ पर क्या है, इवन है। और हमें पता है जब 5 का इंटू जब होता है इवन में तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो बिना इसको सॉल्व किए आप इसको देखते इसको बता सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा, कि यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। ठीक, यहाँ पर 5 का जो इंटू हुआ वह किसमें हुआ है, इवन नंबर में हुआ है। ठीक, तो आपका यही देखो कंसेप्ट था। एक क्वेश्चन इस पर आप लोगों के लिए है, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग बताना। क्वेश्चन आपका अगर दिया हो तो देखो आपका यही क्वेश्चन इतना है। यहाँ पर भी आपको क्या इसका बताना है, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, और इस कंसेप्ट को आप लोग नोट करो। अब चलो इस क्लास का जो आपका लास्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग देखो। देखो अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हो एक, ठीक, और यहां पर आपको बताना इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो इसी के साथ आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे। ठीक, डायरेक्ट अगला क्वेश्चन देखो अगर दिया हो, ठीक, इसका भी आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, क्योंकि देखो ऐसा क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है। देखो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होगा कि अगर कोई भी नंबर इस प्रकार से दिया, देखो यह जो आपका कंसेप्ट, जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको अगर मिलता है देखने को, तो वहां पर आपको यह जो कंसेप्ट है हमेशा आपको बताया जाता है। इसको आप एक बार और यहाँ पर देखो। देखो अगर यहाँ पर दिया हो जैसे कि a की पावर अगर m, ठीक, और m की पावर अगर दिया हो m, तो यह क्या होगा, या फिर a की पावर m का होल पावर अगर यहाँ पर n हो, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आपका होता है यहाँ पर कि देखो सबसे पहले इसको समझो ब्रैकेट वाला। अगर यहाँ पर अगर ब्रैकेट लगा अगर पावर लगा रहता है तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या के अंदर क्या हो जाता है, डायरेक्ट इंटू। तो ये आपका क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू क्या हो जाता है, n। यही आपका हो जाता था आंसर। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रैकेट ना लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर यह हो जाएगा, देखो a की पावर m इंटू m इंटू m इंटू डॉट डॉट करके कितनी बार, n बार। इसका मतलब यह होता है। ठीक, ये आपको पता होगा। सेम इसी प्रकार से अगर यहाँ पर दिया हो जैसे 2 की पावर 3 की पावर यहाँ पर दिया हो 3, और यहाँ पर दिया 2 की पावर 3 की पावर यहाँ पर दिया हो, देखो यहाँ पर दिया हो 2, ठीक, और यहाँ पर दिया हो 2। और इसका अगर आपको आंसर बताना हो, इसका आंसर बताना हो, देखने पे देखो सेम लग रहा है लेकिन इसका आंसर दोनों का डिफरेंट होगा। कैसे होगा, देखो इसका मतलब जब ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ऊपर वाली संख्या का अंदर क्या हो जाएगा, इंटू। तो यह कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे में, देखो 3 गुणे में कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6।
ठीक, ऊपर वाला कितना होगा, इसका मतलब होता है 3 का इंटू कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणे में कितना लिखेंगे 3 बराबर है कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 त्रिका 9। तो इसका आंसर सेम आ गया। सेम इसी प्रकार से है जो आप कंसेप्ट है इसको पहले आप लोग नोट करो, इसके बाद इस कंसेप्ट को हम समझेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट करो, इसके बाद हम इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे। इसको आप लोग पहले नोट कर लो। चलो देखो, अब जब भी आपको इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो आप वहां पर हमेशा एक ही काम करोगे। देखो कि जो इसका पावर रहेगा आपको कुछ नहीं देख रहा है, यहाँ पर इसका पावर कितना भी है बड़ा करता चला जाए, यहाँ पर भी इसका पावर कितना भी है बड़ा करता चला जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको केवल यहाँ पर जो इसका पहला वाला जो पावर है उसी को आपको देखना है। देखो यहाँ पर जो इसका अंतिम जो यहाँ पर सबसे पहले इसका अंतिम अंक को आप टिक कर लो 7 को यहाँ पर, और उसके बाद जो इसका पहला वाला जो पावर है यह वाला, ठीक, पहला जो पावर इसको आप डिवाइड करोगे किससे, 4 से। जब इसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका रिमाइंडर आएगा और इसका अंतिम 2 ही अंक कितना भी बड़ा हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 8 32 हो जाएगा ना, 4 8 32। इसका मतलब यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर है वह कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। तो 7 की पावर आप क्या कर दोगे यहाँ पर 2, तो 7 का जब हो जाएगा इंटू 2 बार कितना 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 49। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा, आपका यूनिट डिजिट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, आपको केवल क्या करना है, कितना भी है पावर इसका बड़ा करता चला जाए, लेकिन आपको केवल पहले वाले पावर को आपको डिवाइड करना है किससे, 4 से। और जब 4 से आप डिवाइड करोगे तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको रिमाइंडर मिलेगा, तो वही जो रिमाइंडर होगा तो अंतिम जो नंबर यहाँ पर रहेगा उसका अंतिम अंक को केवल आप उसी का पावर के रूप में बना दोगे, उसका पावर उसका रिमाइंडर कर दोगे तो उसका यूनिट डिजिट आसानी से निकल जाएगा। सेम इसी का आप यूज यहाँ पर करो। यहाँ पर देखो इसका पावर कितना दिया 444, फिर इसका भी पावर दिया 333, फिर इसका पावर कितना दिया 555। इसको आप लोग अगर जब सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले इसका जो पावर नीचे वाला जो पावर इसको आप डिवाइड करो किससे, 4 से। केवल इसी को आप डिवाइड करोगे इसको, ठीक, 4 से। तो यहाँ पर जब इसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। जब आपको रिमाइंडर 0 मिले तो वहाँ पर 0 लिखते हैं या फिर 4, तो 0 को नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर इसका अंतिम अंक कितना है 2, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। तो इसका जो यहाँ पर देखो अंतिम अंक कितना आ जाएगा 6। इसका जो यूनिट डिजिट है वह क्या आ जाएगा 6, यही आपका हो जाएगा आंसर। और सेम इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन आपका दिया हो 9 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर 10 की पावर 12, ठीक। क्वेश्चन आपका यहाँ से है यह 9, ठीक। और यहीं पर आपको इसका क्या बताना है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर जिन लोगों को यह दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा वह इस क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 सेकंड में ही दे देंगे, ठीक। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना, नोट करो आप लोग इसे। इसी कंसेप्ट साथ आपका जो यूनिट डिजिट का टॉपिक है पूरा कंप्लीट हुआ। सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको यह क्लास कैसी लगी। किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पर आपको इस क्लास नोट्स की पीडीएफ को प्रोवाइड करवा दी जाए। क्योंकि देखो कल की जो आपकी क्लास हुई है वह और आज की इस क्लास को मिलाकर इसकी पूरी कंप्लीट क्लास नोट्स की पीडीएफ को वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।